हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, तो आइए चर्चा को चालू करेंगे। महत्वपूर्ण समितियां आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना वक्त को जाया करे आज का सफ़र शुरू करते हैं। और पहला पढ़ते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी ये सब लेने का प्रयास करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल आता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे किस नाम से जाना जाता है? महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात। नंबर 2 बात, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है। तो कौन से संशोधन से संबंधित है ये? 128वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2023 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2023 में हुआ था। दोनों बातें क्लियर हो चुकी है? जल्दी बताइए, दोनों बातें क्लियर हो चुकी है? तो पहला अपन ने पढ़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। 128वां संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला के लिए कितना परसेंट आरक्षण की छूट देता है? ये महिलाओं को 33% आरक्षण, कितना परसेंट? 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। तो यहाँ से अपन को 4 बातें याद रखनी है। पहली बात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पॉइंट, किस संविधान संशोधन से संबंधित है? कुछ संविधान संशोधन से संबंधित है। यह 128वां संविधान संशोधन से यह संबंधित है। नंबर 3 बात, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने परसेंट का आरक्षण आरक्षित करता है? 33% का आरक्षण आरक्षित करता है। और जो कितने साल के लिए वैध है? 15 साल के लिए यह वैध होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 जानकारियाँ पूरी आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। तो पहला पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो चुका है। दोबारा रिवाइज करते हैं। आइए, पहला अपन ने चर्चा को चालू करा। आज का हमारा टॉपिक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली लाइन अपन को यह याद रखनी है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 128वां संविधान संशोधन से यह संबंधित है। तो यहाँ पहली लाइन से अपन ने 2 बातें याद रखी। महिला आरक्षण विधेयक को किस नाम से जाना जाता है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 128वां संविधान संशोधन से, सन 2023। ठीक है, आइए, यह अधिनियम हमें क्या बताता है? जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का कितना परसेंट आरक्षण को? 33% की सीटें आरक्षित करता है। आइए, और जो कितने साल के लिए वैध है? 15 साल के लिए है। ठीक है, यह है कानून। कि इसको पेश किसने किया था? कानून मंत्री कौन है हमारे? अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पारित किया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। 20 सितंबर को यह लोकसभा से और 21 सितंबर को यह राज्यसभा में पारित दिया गया था। पहली बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे बढ़ेंगे अपन। अब आता है हमारे पास नागरिक संशोधन विधेयक। नागरिक संशोधन विधेयक, देखो, नागरिक संशोधन विधेयक, यह जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है ना, वह आपको इनसे ही याद रखना है। तो नागरिक संशोधन विधेयक। तो आइए, नागरिक संशोधन बिल कैब 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब जो अगली लाइन आ रही है ना, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन दिया गया था। ठीक है, तो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया था। तो अपन ने यहाँ के क्या क्या पढ़ा? नागरिक संशोधन विधेयक, नागरिक संशोधन विधेयक कैब। फिर अपन बढ़ेंगे नागरिक संशोधन विधेयक कैब 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2029 को राज्यसभा। देखो, 2019 में यह अधिनियम आया था, जो 9 दिसंबर को तो क्या है, लोकसभा से पारित हो गया था, और 11 दिसंबर 2019 को कहाँ से पारित हो गया था? राज्यसभा से यह पारित हो गया था।
और इसमें क्या है अधिनियम में, इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में यह संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नई शिक्षा नीति 2020। देखो नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई। बाई डेट आपको याद रखना पड़ेगा, कब की गई थी, 29 जुलाई 2020 को की गई थी। यह कि कुश्ती रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधारित है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है कि आपको यह नाम आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा नाम, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, यह नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे अपन आगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान में सक्रिय कौन सा शैक्षिक मॉडल अभी 10+2 वाला सक्रिय मॉडल चल रहा है। लेकिन इस शिक्षा नीति के बाद क्या हो जाएगा, वह मॉडल का यह संख्या रखेंगे 5, 3, 3, 4 वाला यह मॉडल पद्धति आ जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, भारतीय राज्य उत्तराखंड है। तो देखो अभी तक अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी। 3 चीज़ें कौन कौन सी, पहला अपन ने पढ़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, क्या महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, यह पहली बात अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने पढ़ा नागरिक संशोधन विधेयक, क्या पढ़ा। फिर अपन ने तीसरा पढ़ा, फिर तीसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा नई शिक्षा नीति सन 2020। तो नारी शक्ति वंदन कब लागू किया गया, 2023 में। नई शिक्षा नीति सन 2020 में, और नागरिक संशोधन यह सन 2019 में। तो आपको इनको बाय डेट बाय ईयर सब याद रखना है। ऐसे छोटा सा सेशन है, चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।